फाइनली भाई लोग, प्रभास की नेक्स्ट फिल्म दी राजा साहब का टीजर सामने आ चुका है और ये फिल्म रिलीज होगी 5 दिसंबर को। ये एक पैन इंडिया रोमांटिक हॉरर कॉमेडी मूवी होने वाली है। फिल्म में हमें 3 हीरोइंस देखने को मिलेंगी, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन और रिद्धि कुमार, जिसे देखकर इतना तो साफ है कि मूवी में शायद प्रभास के 1 से ज्यादा रोल होंगे। फिल्म में संजय दत्त भी हैं और यह बात सरप्राइजिंगली आज ही पता चली। जहां तक ऑफिशियल सिनॉप्सिस की बात है, एक यंग राजा है जो अपने रॉयल खून और अपनी रिबेलियस आत्मा की कशमकश में फंसा हुआ है। आखिरकार वो दोनों को अपनाकर बनता है दी राजा साहब। अब उसका राज चलेगा, लेकिन नए रूल्स और अपनी टर्म्स पर। अब जाहिर सी बात है कि फिल्म की तुलना कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 से की जा रही है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स सिमिलर हैं। लेकिन प्रभास के क्लासिक फैंस मानते हैं कि वो अपनी विंटेज फॉर्म में वापसी कर चुके हैं, इसलिए वो काफी एक्साइटेड हैं। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर इसके फर्स्ट लुक की बात करूं तो ये एक सिंपल माइंडलेस पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट जैसा लगता है। कुछ बहुत खास नहीं लगा। सेट डिजाइन थोड़ा टैकी है, जैसा भूल भुलैया 2 और 3 में देखा गया था। टी सीरीज एसोसिएटेड है तो क्वालिटी को लेकर सवाल उठते हैं। CGI और VFX का इस्तेमाल काफी ज्यादा है, लेकिन बहुत इंप्रेस नहीं किया। कुछ पार्टिकल इफेक्ट्स वाले सीन ठीक लगते हैं, पर ओवरऑल मजा नहीं आया। स्टोरी की बात करें तो यही कॉन्सेप्ट साउथ सिनेमा में कई बार देखा जा चुका है। कुछ नया नहीं है, बस हाइप जरूरत से ज्यादा कर दी गई है। समझ सकता हूँ कि हर फिल्म को एक बिग थिंग की तरह प्रेजेंट करना पड़ता है, लेकिन ये बात भी झुठलाई नहीं जा सकती कि कॉन्सेप्ट पुराना है। अब ट्रेंड यही है, हॉरर कॉमेडी मूवीज चल रही हैं, तो ये भी उसी भीड़ का हिस्सा है। किसी ने कमेंट्स में लिखा, बिग बजट कांचना बना दी है। बात में कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन हाँ, ये राधे श्याम जितनी बुरी नहीं लग रही। उम्मीद रखते हैं। टीजर के कुछ मोमेंट्स की बात करें, थोड़ा शो ऑफ किया गया है कि हम क्या नया कर रहे हैं। जैसे प्रभास के एक एक्शन सीन में उन्होंने पुराने मासी एक्टर्स को ट्रिब्यूट दिया है। एक पूरा इंसेप्शन जैसा अपसाइड डाउन मेंशन दिखाया गया है, जो देखने में तो दिलचस्प है, लेकिन उतना असर नहीं डालता। सीक्रेट हिडन प्लेसेस, खतरनाक ट्रैप्स जो ईरी एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीजर देखकर तो वैसा कुछ महसूस नहीं हुआ। माइंड बेंडिंग जैसा कुछ भी नहीं है, एक्सपेक्ट मत करना। और फिर अचानक एक नन से लव ट्रैक शुरू हो जाता है। अब जहां तक मुझे पता है, ये चीज अलाउड नहीं है। दूसरी हीरोइन बहुत स्पाइसी है और तीसरी का खुलासा शायद ट्रेलर में होगा। सबसे ज्यादा ऑब्सेस्ड कैरेक्टर संजय दत्त। वो जंगल के बीच उस अबैंडन्ड मेंशन के ओरिजिनल राजा हैं। मेंशन की AI जैसी लोकेशन और उनकी मोह माया तो वाकई डरावनी है। मरने के बाद भी उनका मोह नहीं छूट रहा। क्या लाद के लेकर जाओगे? ये भाई तो लेकर ही जाएंगे। इसके बाद एंट्री होती है करंट राजा की, यानी प्रभास। अब उन्हें भी समझ आता है कि रेबेलगिरी से पेट नहीं भरता, पैसा जरूरी है, और उन्हें पता चलता है कि उनका भी खानदानी हिस्सा है। जैसे ही वो टेक ओवर करने जाते हैं, सामने आता है कि मेंशन हॉन्टेड है, लोग परेशान हैं। अब उस भूत को भगाने के लिए फिर से एक्टिव होना पड़ेगा। टीजर का सबसे अंडरवेलमिंग हिस्सा एंड में एक मनी शॉट के साथ एक जोक आता है, और वो भी लैंड नहीं करता। तो हाइप नहीं है ज्यादा, उम्मीदें भी बहुत नहीं है। बस इतना लग रहा है कि ये एक डिस्पोजेबल पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट होगी। लोग जाएंगे, देखेंगे, टाइम पास करेंगे, क्योंकि ऐसी मूवीज एक सेफ ऑप्शन होती हैं, ना ज्यादा सीरियस, ना दिमाग लगाने वाली। प्रभास फैंस को छोड़ दें तो आम जनता के लिए ये बस एक ठीक ठाक टाइम पास फिल्म होगी। जो बात इसे डिसमिसिव बनाती है वो ये कि इसे जरूरत से ज्यादा हाइप किया जा रहा है, जबकि फिल्म में ऐसा कुछ है नहीं। मुझे पहले भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी और अब भी नहीं है। मेरी असली उम्मीदें तो सालार 2 और स्पिरिट से हैं। जब तक फौजी वाली कोई झलक नहीं मिलती, मैं तो बस इंतजार में हूँ। कम से कम इतना तो है कि ये राधे श्याम जैसी उम्मीदों पर पानी फेरने वाली फिल्म नहीं लग रही। बाकी अब आप बताओ, आपको ये कैसा लगा? आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कमेंट में जरूर बताएं।